Hello student, today we started a topic chapter 8 Small Business and Enterprises in Business Studies part 2. Now first scheme which is started in a small scale business, that is startup. Startup India is a revolutionary scheme that has been started to help the people who want to start their own business. These people have ideas and capabilities, so government will give the support to make sure they can implement their idea and grow. The campaign was first announced by the Prime Minister Modi in his 15 August 2015 address from the Red Fort. Success of this scheme will be eventually make India a better economy and a strong nation. स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे अपने छोटे जो ओन बिजनेस है वो स्टार्ट किया जाता है. ये नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम स्टार्ट की है जो अपना खुद का सेल्फ एक अपना बिजनेस स्टार्टअप करने चाहते हैं, जो कि अनाउंस किया था 15 अगस्त 2015 को. First of all, we have to understand about the government startup definition. Any legal entity will be identified as a startup. It is registered not period to 5 years. It is turnover not exceed 25 crore. It is working towards the innovation, development, deployment and commercialization of a new products, process or services driven by the technology or intellectual property. So it is the definition of the startup India. Now discuss about the eligible to be considered for the startup. We supported by the incubator which is funded in a relation to the project from government of India as part of a specific scheme to promote innovations. एक्चुअली इसमें एलिजिबिलिटी ये बताती है कि फंडिंग करता है. ये स्टार्टअप में क्या होता है, फंडिंग दिया जाता है. जो भी आपके इनोवेटिव आइडिया है उसमें आपको पैसा लगाएगा और इससे क्या होगा, आप बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो. तो ये एक तरीके से आपका फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपको बिज़नेस को प्रमोट करने में हेल्प करता है. और जनरली इसमें इंडियन पेटेंट मिलता है, ट्रेडमार्क ऑफिस से मिलता है, एफिलिएशन मिलता है आपका जो भी बिज़नेस है उसको. तो एक तरीके से फंडिंग की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. वाई स्टार्टअप इंडिया? जनरली स्टार्टअप इंडिया में क्यों चाहिए? इससे हमारे एक तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम बूस्टअप कर सकते हैं, सेकेंडली बैंकिंग सेक्टर को बूस्टअप कर सकते हैं. जो पॉलिसी हम नए बिजनेस के लिए बनाते हैं उसके स्टेट वाइज एक लिमिट बना सकते हैं. SC/ST को प्रमोट कर सकते हैं, वुमेंस की एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकते हैं. जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैक्सिमम हम लोग अचीव कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करके. दूसरा, हम पीपल्स को इंकरेज करेंगे जिससे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए हैं और अपने खुद का बिजनेस स्टार्टअप करें. स्टार्टअप में कुछ प्रॉब्लम भी फेस आउट करनी पड़ती है, जैसे प्लानिंग. हम प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी प्लान करके रखते हैं कि इस तरीके के बिजनेस में इस तरीके का, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाते, एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आ पाते. और इसमें कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन, एक्चुअली हम लोग की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, ऐसे बिजनेस स्टार्ट करो, तो वो कस्टमर तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, उस पर कस्टमर ध्यान ही नहीं देते हैं. दूसरा, फंड रेजिंग. अब फंड रेजिंग यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिलता है इससे स्टार्टअप में, वो एक लिमिट में मिलता है. अब हमारा बिजनेस थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो हमें अमाउंट ज़्यादा चाहिए, तो एक लिमिट अमाउंट ही हम लोग को दे सकता है स्टार्टअप, ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकता. दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टार्टअप में ह्यूमन रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम भी आती है. बिजनेस के लिए पैसा दे दिया लेकिन जो काम करने वाला बिजनेसमैन है वो ही अच्छा नहीं हुआ, टैलेंटेड नहीं हुआ, तो स्टार्टअप बिजनेस खराब हो सकता है. देयर इज़ अ 10 लिस्ट ऑफ ऑप्शन, फंडिंग ऑप्शन फॉर स्टार्टअप टू हेल्प रेज कैपिटल. ये 10 तरीके हैं जिससे हम अपने फंड को रेज कर सकते हैं. जैसे पहला है बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैपिंग से मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग, फंडिंग, यानी जो भी आपके पास अर्निंग है, यानी जो भी आपके पास सेविंग्स है उसको यूटिलाइज करना बिजनेस में, तो वो बूटस्ट्रैपिंग होती है, यानी सेल्फ फंडिंग. इससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये सेल्फ फंडिंग होता है. सेकेंड इज़ अ क्राउड फंडिंग. Crowdfunding is the practice of funding a project or venture by raising many small amounts of money from the large number of people, typically by the internet. See, in this we take a loan in advance investment. So that kind of fundraising is called crowdfunding. Next, third is get angel investment in your startup. Angel investors, individual with a surplus cash and a keen interest to invest in upcoming startups. Angel investors have helped to start up many prominent companies including Google, Yahoo, Alibaba. This alternative form of investing generally occurs in a company early stages of growth, with investors expecting up to 30% equity. जनरली जितने भी हायर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती रहती है, तो ये इन्वेस्ट करती हैं, एक इंटरेस्ट ऐसी कंपनीज में लेती है जिसका बिजनेस वो स्टार्टअप कर सकती है. जैसे गूगल हुई, याहू हुई, अलीबाबा हो, तो ये इनको प्रमोट करने में हेल्प करती है, तो इनको एंजल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है. नेक्स्ट इज फोर्थ वन,
get venture capital. Venture capital are professionally managed fund who invested in companies that have a huge potential. They usually invested in a business against equity and exit when they are in an IPO or acquisition. ये जितने भी बड़े बड़े अमाउंट का जो बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, जो बहुत वेल मेंटेन होते हैं और बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, इस तरह के कोई बिज़नेस ओपन करवाते हैं, उसको गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिज़नेस कहा जाता है. इसी की एग्जांपल देती हूँ. जो हमारे यहाँ पे वेल नोन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, नेक्सस, हेलियन, कलकारी, एक्सेल, ब्लूम, कैनन, स्क्विया एंड ब्लेसमर वेंचर्स. तो ये टिपिकली यही फंड को रेज करवाते हैं, इसी तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिजनेस को ओपन करवाते हैं. फिफ्थ, फंडिंग फ्रॉम बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर. सी, इन दिस early stages business can consider incubator and accelerator program as a funding option. Found in almost every major city, these programs assist hundreds of startup business every year. Incubators are like parent to a child who nurtures the business, providing shelter, tools, training, network, and to the business. Accelerator as a more or less the same thing, but incubator helps assisting nurturing the business to work, while accelerator helps to run, take a gain play. तो जनरली जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 4-8 मंथ का प्रोग्राम होता है, जिसमें ये दोनों काम किए जाते हैं, इंक्यूबेटर्स का भी और एक्सेलरेटर का. इंक्यूबेटर से मतलब होता है जैसे कि जो पेरेंट होते हैं बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही ये बिजनेस का ध्यान रखता है, इसमें टूल्स प्रोवाइड कराना, बिजनेस बिल्डिंग, ट्रेन कराना, ये सब कुछ. एक्सेलरेटर में क्या होता है, हम इसमें ये दिखाते हैं कि आप किस तरीके से जल्दी रन कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. तो जैसे कि पॉपुलर नेम्स अगर हम बात करें, अमेटी इनोवेशन इंक्यूबेटर है, एंजल प्राइम, आइन बिजनेस इंक्यूबेटर, बिलग्रो, स्टार्टअप विलेज. तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं ये. नेक्स्ट 6 इज रेज फंड बाय विनिंग कॉन्टेस्ट. विनिंग कॉन्टेस्ट से मतलब एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट हैज ट्रेमेंडसली हेल्प टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर फंड रेजिंग. इन सच कॉम्पिटिशन आइदर हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट और प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान, लाइक profit books benefit a lot when they are seasonal finalists in Microsoft which sparks in 2013, won a Hot 100 Startup Award in 2014. The plan should be comprehensive enough to convince anyone that his idea is worth investing in. Some of the popular startup contests in India are NASCOM, Startup Microsoft, Conquest, Next, Wick Idea Contest, Let's Lignite. So these are the programs which create or raise a fund by winning contest. Now raise money through banks loan. अब लास्टली जो ऑप्शन रह जाता है, हम लोग बैंक से फाइनेंस कराते हैं, इसमें हम पैसा लेते हैं जिससे अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं. नेक्स्ट 8 इज बिजनेस लोन्स फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स. अब ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर से मतलब होते हैं जब कोई भी ऑप्शन नहीं होता, देयर इज एन ऑप्शन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC provide service to those who would have access to conventional banking services. It increasingly become popular for those who requirement are limited and credit rationing not favored by the bank. एक छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए यूज़ किया जाता है, इससे हमें फाइनेंस मिलता है, तो इसलिए माइक्रो बैंकिंग फाइनेंशियली बोला जाता है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल. The Government of India has launched 10,000 crore startup fund in the union budget to improve startup ecosystem in India. Further, the government has also launched various schemes such as central government scheme, state government scheme. See, central government schemes is Bank of Ideas Innovative Programs, Pradhan Mantri Micro Units Development and Refinance Agency Limited, Mudras, SIDBI. और स्टेट गवर्नमेंट में स्कीम्स है केरला स्टेट ऑफ सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, महाराष्ट्र सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट. सो ये जो स्कीम चलाई जाती है स्मॉल बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए चलाती है और ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है. एंड द लास्ट, क्विक वेज टू रेज मनी फॉर बिजनेस. सी, इन दिस वेज प्रोडक्ट प्री सेल, इसमें हम प्रोडक्ट को पहले सेल कर देते हैं, यानी पहले से जो नीड होती है उस हिसाब से ऑर्डर से पैसा ले सकते हैं. असेट्स को बेच के हम लोग फंड रेज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम फंड रेज कर सकते हैं. तो ये बहुत ईजी मेथड है जिससे हम फंड को रेज कर सकते हैं बिजनेस के. ये नेक्स्ट पार्ट 2 कंप्लीट होता है यहाँ पे. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कन्वे होगा. कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ कन्वे योर मैसेज ऑन द ERP. थैंक यू स्टूडेंट.